अब ये मेटा में सेव्ड ऑडियंस होती क्या है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, आज इसी को डिटेल में बिल्कुल समझाने वाला हूं कि सेव्ड ऑडियंस का क्या यूज है और कैसे आप इसको क्रिएट करते हो मेटा एड्स के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइस, आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो कवर करने वाले हैं कि सेव्ड ऑडियंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप सेव्ड ऑडियंस को एक बेटर वे में क्रिएट कर सकते हो टू टारगेट द बेस्ट ऑडियंस फॉर यू। तो अच्छा टारगेट किस तरीके से लेना है आपको, वो सारी चीजें कवर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, कस्टम ऑडियंसेस की मैं कस्टम ऑडियंस को कैसे क्रिएट किया जाता है ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। 2 वीडियोस मिलेंगी आपको मेटा एड्स में, जहां पे मैंने कस्टम ऑडियंस को काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, प्लस उनके बेसिस पे फनल कैसे बनाने हैं उनको भी मैंने बताया हुआ है। तो प्रीवियस वीडियोस अगर आपको कस्टम ऑडियंस से रिलेटेड कुछ चेक करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है सेव्ड ऑडियंस की। तो सेव्ड ऑडियंस के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मेटा के अंदर लॉगिन कर लेना है, एड्स मैनेजर अकाउंट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑडियंसेस का। अब जैसे यहाँ पे ऑडियंसेस आओगे, देखो 2 तरीके से आप सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। मैं हमेशा अपनी सेव्ड ऑडियंस यहाँ से क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे R&D करनी होती है, किस तरीके से मुझे ऑडियंसेस पे जाना होता है वो मैं सारी चेक करता हूँ। और दूसरी चीज जो है आपकी, वो आप ड्यूरिंग कैंपेन क्रिएशन भी क्रिएट कर सकते हो। ड्यूरिंग कैंपेन क्रिएशन में जैसे ही आप कैंपेन की सेटिंग्स लोगे, एड सेट पे जाओगे, एड सेट पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट अपनी ऑडियंस क्रिएट करने का। बट मैं हमेशा सेव्ड ऑडियंस पहले से ही यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, सो दैट मैं जब कैंपेन क्रिएट करने लगूं तो मुझे ज्यादा सिर्फ जाकर के वहां सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करने मतलब सिर्फ सेव्ड ऑडियंस वहां सिलेक्ट करनी होती है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे जाओगे, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की ऑडियंस होती है, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। ये सिर्फ 3 टाइप्स की ऑडियंसेस ही होती है मेटा के अंदर। सेव्ड ऑडियंस पे आप आओगे, यहाँ पे आपको नाम दे देना। लेट्स से मैं जो ये यहाँ करवा रहा हूँ अभी टेस्ट 01 का मैं इसको नेम दे देता हूँ, सो दैट आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे, मुझे पता रहे बेसिकली कि ये सेव्ड ऑडियंस है। मेरी जो टारगेट मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट है, सपोज दैट अब आपको यहाँ पे कुछ और लेना, डिटेल में मैं वीडियो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है और सपोज दैट आपको कुछ लोकेशन को एक्सक्लूड करना है, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन सिलेक्ट करके एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जस्ट करना क्या होता है, जस्ट टाइप करना है, वो हो जाएगा। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन आपको यहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको देखो यहाँ पे ना 2 तरीके का है। अब ये मेटा क्या बोल रहा है आजकल ना, मेटा बोलता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस को क्रिएट करो। बट आप जब सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपने पास रखो, और यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन आता है, आपको बस इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस, देखो सेव्ड ऑडियंस में भी आप बहुत बार कस्टम ऑडियंस का यूज करते हो। कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है, जो भी आपके मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं ना, उनमें जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, चाहे वो वेबसाइट विजिटर्स हो गए, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिटर्स हो गए, आपके पोस्ट के साथ जो भी एंगेज्ड विजिटर्स हैं, लाइक है, शेयर है, कमेंट है, किसी भी तरीके से जो आपके ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं, वो कस्टम ऑडियंस के अंडर आते हैं, ठीक है ना। तो कस्टम ऑडियंस अगर आपको यहाँ पे एड ऑन करनी है तो आप एड ऑन कर सकते हो, बट आज का जो सेशन है वो सेव्ड ऑडियंस का है, उसको कवर करेंगे। तो सेव्ड ऑडियंस में सबसे पहले आपको लोकेशन ले लेनी है। लोकेशन आपने ले ली। अब लोकेशन लेने के बाद आप एज यहीं से सिलेक्ट करोगे। एज सपोज दैट आपको 23 से लेके 65 प्लस तक के लोगों को टारगेट करना है। जेंडर आपको ले लेना है, मैन वीमेन आपको कौन से लेने हैं। यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज भी काफी तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। अब सपोज दैट आप इंडिया में एड रन कर रहे हो और इंडिया में आपको साउथ पे एड रन करनी है, या फिर आपको नॉर्थ में एड रन करनी है, पंजाब में करनी है, तो आप लैंग्वेज या तो इंग्लिश वाली डायरेक्ट ले लो। इंग्लिश ऑल अगर आप कर दोगे तो जो भी इंग्लिश स्पीकिंग है या ब्राउजर में अपना यूज कर रहे हैं, फेसबुक में अंदर यूज कर रहे हैं, वो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे आपका क्रिएटिव है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, जैसे आप बंगाली में कुछ चला रहे हो, तो बंगाली से रिलेटेड आपको क्या करना होगा, आप बंगाली यहाँ पे लैंग्वेज ले सकते हो। अब यहाँ पे 1 मिनट, बंगाली नहीं, पंजाबी मैं ट्राई कर सकता हूँ, अभी वो भी आ जाएगी। बट यहाँ पंजाबी अगर ट्राई करनी है आप पंजाबी ले सकते हो। हिंदी आपको ट्राई करनी है, हिंदी ले सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी लैंग्वेज अगर यहाँ पे टारगेट करनी है तो लैंग्वेज का ऑप्शन, गुजराती अगर आपको लेनी है
तो गुजराती लैंग्वेज अगर आपको यहाँ पे लेनी है तो देखो गुजराती लैंग्वेज भी मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो नॉर्मली जस्ट टू कि अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज वाइज भी कुछ टारगेटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये काफी मतलब एमएनसी कंपनीज में जब आप बात काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से लैंग्वेज से रिलेटेड भी कैंपेन्स क्रिएट कराए जाते हैं। ये मैं ऑप्टिमाइजेशन में आपको डेफिनेटली कवर कराऊंगा जब हम क्रिएट करेंगे कि मेटा एड्स को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका डिटेल्ड टारगेटिंग। अब डिटेल्ड टारगेटिंग में ना आपको देखो नॉर्मली या तो अगर आप ब्राउज करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डेमोग्राफिक वाइज, एजुकेशन वाइज आपको अगर उनको करना है टारगेट, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट वाइज लेना है, बिहेवियर वाइज लेना है, तो मैं आपको ये कहूंगा जब भी आप सेव्ड ऑडियंस बनाओ तो एक टिप यही है कि आपको जो भी आपका कैंपेन बनाना है, अब सपोज दैट मुझे परफ्यूम से रिलेटेड बनाना है, तो परफ्यूम से रिलेटेड आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सारे का सारा जो आप इंटरेस्ट लेके चलोगे ना वो ट्राई करना रिलेटेड टू एक ही कैटेगरी का हो, डिफरेंट कैटेगरी के कॉन्सेप्ट पे ना जाए। उससे क्या है आपकी टारगेटिंग काफी अच्छी हो जाती है। अब जैसे जैसे आपने देखा कि मैंने परफ्यूम शॉप ले लिया, अब इसके अलावा मैंने परफ्यूम से रिलेटेड और क्या ले लिया, डिओड्रेंट्स भी आपका इसी में आ जाता है, ठीक है ना, आपने वो ले लिया। इसके अलावा आपने कुछ और मतलब काइंड ऑफ ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप कहाँ से निकाल सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू भी आप इसको काफी अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, जस्ट अपना प्रॉम्प्ट जो है चैट जीपीटी पे जाके टाइप करना है कि भाई मेरा परफ्यूम ब्रांड है, ये मेरी टारगेटिंग है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ये है और इससे रिलेटेड मुझे अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट निकाल के दे, 30 40 50 जो भी इंटरेस्ट आपको चाहिए हो वो आप ले सकते हो। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो होता है आपका नैरो ऑडियंस का। अब देखो मेटा क्या करता है, मेटा ने देखा कि ये वाला तो आपको चाहिए ही, इसमें अब आपको वो लोग चाहिए जो डायरेक्ट आपके एंगेज शॉपर हो। अब इससे होगा क्या भाई, मेटा क्या करेगा, अब एक मिनट मैं फॉर एग्जांपल ये मैं रेंडमली ले रहा हूं, मेटा क्या करेगा, देखो मेटा ने क्या बोला, आपने मेटा को क्या दिया कि भाई ये वाली कैटेगरी से रिलेटेड लोग लेके आओ और उनका जो बिहेवियर होना चाहिए ना वो शॉपिंग वाला होना चाहिए, एंगेज शॉपर होने चाहिए, जिन्होंने हाल फिलहाल रिसेंटली शॉप नाउ बटन पे क्लिक किया हो, परचेज किया हो। तो मेटा के पास ये सारी ऑडियंसेस अवेलेबल रहती है, मेटा के पास ये सारा रिकॉर्ड रहता है। अगर आप इस तरीके से अपनी ऑडियंस को क्रिएट करोगे और साथ साथ में आपको यहाँ पे साइज मिलता रहता है जो भी ऑडियंस आप लेते हो, तो वो देखो बहुत बेसिक है। अगर आपको मेटा ऑलरेडी आता है तो कुछ चीजें होंगी जो मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि नैरो टारगेटिंग क्या रहती है, ठीक है ना। नैरो टारगेटिंग के अलावा अगर लैंग्वेज वाइज आपको कुछ टारगेट करना है, एज वाइज कुछ करना है, आपको एड लोकेशन बल्क में एड ऑन करनी है, तो बल्क में भी आप यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करो, आपने यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट किया, सिटीज को ट्रैक किया और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप इसको जस्ट सिटी ओनली कर दो तो बहुत सारी टारगेटिंग आपकी यहाँ पे हो जाती है। कस्टम ऑडियंस टारगेट करनी है तो बल्क में यहाँ पे अपनी सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर लो और ड्यूरिंग कैंपेन क्रिएशन आपको बार बार ऑडियंस वहां पे क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बार कैंपेन क्रिएट करते टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, दोबारा से कैंपेन स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्रिएट करिए, क्रिएट करने के बाद इसको और इसको फर्दर नैरो भी कर सकते हो, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप नैरो इसको करते जाओगे उतना प्रिसाइज आप ऑडियंस तक जाते जाओगे। अब इनको किसी न किसी कंडीशंस में यूज किया जाता है, वो कंडीशन मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर कराऊंगा। मेरी क्लासेस रहती हैं, वहां पे भी मैं काफी एडवांस लेवल पे काफी चीजें कवर कराता हूँ और मेरे कोई भी रिकॉर्डेड सेशंस में नहीं देता हूँ। मेरी जो क्लासेस रहती हैं वो लाइव क्लासेस रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग दे दी, आपके डाउट्स हैं उनके लिए आप फोन करते रहो, वेट करते रहो, नहीं। मेरा जो भी क्लासेस रहती है वो मेरी लाइव क्लासेस रहती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दी, और रिकॉर्डिंग अगर मैं देता भी हूं, सपोज दैट कुछ आपको चाहिए कि सर ये वाली तो मुझे रिकॉर्डिंग में दे दो सो दैट मेरे पास अवेलेबल रहे, मतलब जो भी क्लासेस रहती हैं मैं उनका रिकॉर्ड सेशंस तो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता ही करता हूं। तो वो उसके डाउट सेक्शन के लिए भी मेरी अलग क्लासेस रहती हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशंस पे वर्क करेंगे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो क्या अब एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, क्या आप सेव्ड ऑडियंस की लुका लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो? सो गाइस, आप सेव्ड ऑडियंस का लुका लाइक क्रिएट नहीं कर सकते। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑडियंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मेटा के अंदर कितने टाइप की ऑडियंसेस होती हैं, तीनों की बता दी मैंने, सेव्ड ऑडियंस, लुका लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। क्या लुका लाइक ऑडियंस का लुका लाइक क्रिएट किया जा सकता है? वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, क्या लुका लाइक ऑडियंस का लुका लाइक क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं। थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइस मेटा के अंदर सेव्ड ऑडियंस को कैसे क्रिएट करना है सारे डाउट्स क्लियर हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट करके क्लियर कर सकते हो। हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।